जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में अब तक की सभी शिफ्ट पर बेस्ड अति संभावित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी के दौरान गोवा में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फुगड़ी नृत्य। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध किस राज्य में है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, ललित जे राव किस घराने से संबंधित हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आगरा घराने। अगला प्रश्न है, माय म्यूजिक माय लाइफ किसकी आत्मकथा है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गिरिव्रज या राजगृह। अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। अगला प्रश्न है, जब नदी यू आकार की घाटी बनाती है तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हिमनद गर्त या गर्त घाटी। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारत के लिए निशानेबाजी में पहला पदक किसने जीता? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राज्यवर्धन सिंह राठौर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2.0 मिशन का मकसद भारत में कितने स्मार्ट शहर बनाना है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 100 स्मार्ट शहर। अगला प्रश्न है, जब कोई नदी समतल निचले मैदान में झील बनाती है तो उसे क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑक्सबो लेक। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वर्तमान में कौन हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नितिन गडकरी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कर्नाटक के बीजापुर में। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भरत मुनि। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हाजी बेगम। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 111। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काट एवं दाह कृषि को बेवर के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा
मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस वर्ष में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में हिस्सा लिया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1968। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृता शेरगिल ए लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यशोधरा डालमिया। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश द्वारा किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कतर। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के वर्तमान में महानिदेशक कौन हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विक्रम देवदत्त। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आयरकूट द्वारा पोर्टो नो में किसे पराजित किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हैदर अली। अगला प्रश्न है, 2023 में यूनिसेफ के बच्चों के अधिकारों के लिए भारतीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ की झील का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरुरज्जु का एक मुख्य कार्य क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरुरज्जु का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ना और समर्थन प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, वैदिक विकास के लिए कार्य करने वाला धर्म कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्य समाज। अगला प्रश्न है, पाटलिदून किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शिवालिक और लघु हिमालय के बीच। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किस चट्टान में पाए जाते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है, जवारा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गुजरात के कच्छ में। अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में मनाया जाने वाला माधोपुर मेला कितने दिन तक किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 5 दिनों तक। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन बने थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का सबसे आबादी वाला महानगर कौन सा था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, भूदान आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, किसने अपने माँ के लिए शहर की स्थापना की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्विमिंग। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से स्मारक लाल और बफ बलुआ पत्थर से बने हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कुतुब मीनार।
अगला प्रश्न है, किसी भी बच्चे को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता, किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 37। अगला प्रश्न है, 2021 में ग्रामीण भारत में गरीबी का कुल अनुपात कितना प्रतिशत था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 19.28%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कृषि के लिए पानी को चैनल करने के लिए गुल और कुल का उपयोग किया जाता था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत में माइक्रो फाइनेंस आंदोलन की शुरुआत स्वयं सहायता समूह SHG, बैंक लिंकेज प्रोग्राम SBLP के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा किस वर्ष में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1992। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विधानसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 83वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सोसाइटी द्वारा फेलोशिप ISAE फेलो 2023 की उपाधि से केरल के किस प्रोफेसर को सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्टर P इंदिरा देवी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।